जय शिवशंकर मित्रों, मैं आप सभी का मित्र हरीश पांडे आज फिर से एक नए गोचर के संबंध में आप मकर राशि वालों के लिए जानकारी लेकर के आया हूं। हमेशा की तरह ये गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा गोचर है? ये बुध ग्रह का गोचर है। बुध का गोचर होने जा रहा है, शीघ्र ही मैं उसकी जानकारी लेकर के आया हूँ। और ये बुध का गोचर मात्र 20 दिनों का है, लेकिन ये आपके ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा, क्योंकि इस बार बुध पर राहु और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनि की 7.5 का पीरियड तो चल ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि वालों को विशेष जागरूकता दिखाने की आवश्यकता है, और जो मैं बतलाऊंगा बस वो सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, वो उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में शनि की 7.5 प्लस बुध के इस गोचर का उपाय भी बतलाऊंगा। इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस तरह की वीडियो बड़ी स्पेशल होती है, राशिफल से, दैनिक राशिफल से हटकर ये वीडियो होती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और मैं जल्द ही विषय शुरू करने जा रहा हूं। उसके पूर्व एक ज़रूरी सूचना कि यदि आप भी अपने भांति प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए मकर राशि वाले भाई बहनों, मैं शुरू करता हूँ बुध के इस गोचर का स्पेशल एपिसोड। ये प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहली बात, बहुत से लोग पूछते हैं लग्न से देखें कि चंद्र राशि से देखें, तो ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, मून साइन पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, 1 अगस्त को बुध देव सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं 20 अगस्त तक के लिए। 1 अगस्त से 20 अगस्त तक सिंह राशि में बुध का ये गोचर रहेगा। सबसे खास बात यह है कि इस बार के बुध के गोचर पर राहु और मंगल की दृष्टि रहेगी, जिस वजह से जिन भी लोगों की कुंडली में बुध की कंडीशन खराब है, उन्हें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पहले तो आप मकर राशि वाले ये समझ लें कि बुध का हमारे लाइफ में कैसा महत्व है, क्या महत्व है। इसके बाद मैं आपको मकर राशि पर इस गोचर का पड़ने वाला प्रभाव बतलाऊंगा। हल्के में मत लीजिएगा, पहले सुनिए ध्यान से। मित्रों, बुध ग्रह का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। मैं 2 टुक में अगर ये कहूँ कि बुध अगर ख़राब हो जाए ना, तो आपकी ज़िंदगी का विनाश और बर्बादी होना बिल्कुल तय है। क्योंकि बुध हमारे बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी बुद्धि शक्ति, जिस बुद्धि शक्ति से हम अपने जीवन के समूचे आयाम को संचालित करते हैं, चाहे वो हमारा गृहस्थ जीवन हो, व्यापारिक जीवन हो, विद्यार्थी वाला जीवन हो, या ब्रह्मचर्य जीवन हो, या वैवाहिक जीवन हो, कोई भी जीवन हो, हम अपनी बुद्धि के बल से ही उसे संचालित करते हैं। जिसकी कुंडली में बुध ही खराब होगा, समझो उसकी बुद्धि का विनाश। तो वो क्या संचालित करेगा? वो तो बिगाड़ेगा सब कुछ, अपने ही द्वारा, अपने ही हाथों से अपने कार्यों का नुकसान करेगा, अपने कार्यों का विनाश करेगा। लेकिन जिसका बुध बढ़िया होगा ना, उसका राहु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि अपने बुध को हमेशा दुरुस्त करके रखिए। और आज इस वीडियो में मैं बुध का बहुत ही अच्छा उपाय बतलाने वाला हूं, जिससे कि आप अपने बुध को मजबूत कर सकते हैं और राहु के दुष्प्रभाव से भी राहत पा सकते हैं। बुध जिसका बढ़िया होगा, उसका राहु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और जिस व्यक्ति का राहु बढ़िया होगा, ऐसा व्यक्ति भी मजबूत बुध वाले व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके सामने उसे तर्क में पराजित होना ही पड़ेगा। जिसका बुध बढ़िया होगा, उसका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, उसे बिजनेस में बहुत लाभ होंगे, क्योंकि वो अपनी बुद्धिमत्ता से हमेशा अपने लाभ को आकर्षित करेगा। मित्रों, जिसका बुध खराब होता है, उसे दिमाग के नस नाड़ियों की समस्या हो जाती है, अर्थात मानसिक रोग हो जाते हैं। और क्योंकि बुध आपके शरीर की नसों को रिप्रेजेंट करता है, शरीर की नसें हैं बुध, और अगर बुध खराब है तो आपकी नसें कमज़ोर होती हैं, आप शरीर से भी कमज़ोर होते हैं, आपके शरीर का ओज तेज भी काफ़ी फीका होता है। तो कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होना बहुत आवश्यक है। आपने कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब विनाश के दिन आने वाले होते हैं तो ये बुद्धि विपरीत हो जाती है। अर्थात आपका बुध
जब कमज़ोर हो तो फिर आपका विनाश काल प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अपने बुध को मजबूत रखें। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि इस बुध के गोचर का जो 1 अगस्त को होने जा रहा है, 1 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इसका मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धैर्य रख करके सुनिएगा। देखिए मित्रों, बुध का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव मतलब मारक भाव। किसी भी ग्रह का गोचर शनि को छोड़ करके अष्टम भाव में शुभ नहीं माना जाता है। अतः ये जो बुध का गोचर है आप मकर राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। इस गोचर काल में 1 अगस्त से 20 अगस्त तक आपको थोड़ी सावधानियां रख करके चलनी होंगी। क्या सावधानियां और क्या समस्याएं हैं वो मैं बतला देता हूँ। देखिए, इस गोचर काल में ख़ास तौर पर जो व्यापारी लोग हैं वे ज़रा संभल कर रहें, क्योंकि उन्हें व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर उन्होंने लापरवाही दिखाई तो व्यापारियों को लापरवाही नहीं दिखानी है। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें भी अपने स्थल पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप पैसे सेव करना चाहते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं, तो इस गोचर काल में आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, बड़ी भारी परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पैसे सेव होंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं मकर राशि के, तो ये गोचर आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस गोचर के प्रभाव से आप विद्यार्थियों की बुद्धि थोड़ी तीव्र होगी, जिससे कि आप अपने पढ़ाई लिखाई में अपने आप को अच्छे से कॉन्संट्रेट कर पाएंगे। लेकिन बुध के इस गोचर से क्या होगा कि आपके दिमाग की जो तीव्रता है, बुद्धि की जो तीव्रता है, वो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा भागेगी। तो आपको वहाँ से अपने दिमाग को मोड़ना है और बार बार अपने लक्ष्य यानी अपने स्वाध्याय, अपनी पढ़ाई पर अपने दिमाग को लगाना है। एक बात बतला दूँ, जितने भी रिलेशनशिप वाले लोग हैं, यानी कि वैवाहिक लोग हैं या प्रेमी प्रेमिका, ऐसे लोगों के संबंधों के बीच में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है बुध के इस गोचर में। तो एक दूसरे से किसी बात पर ज़्यादा उलझने का प्रयास न करें। कोशिश करें कि चुप हो करके किसी भी बहस को नज़रअंदाज कर दें, तब जा कर के बुध का ये गोचर आपके लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगा। अन्यथा आर्गुमेंट बढ़ेगा, बहस बढ़ेगी, विवाद बढ़ेगा। तो वैवाहिक संबंध या लव रिलेशनशिप के लिए बुध का ये गोचर अनुकूल होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, ख़ास तौर पर न्यूरो की प्रॉब्लम से आप ग्रसित हैं, तो इस गोचर काल में 1 अगस्त से 20 अगस्त तक आपकी ये समस्या थोड़ी बढ़ सकती है। तो आपको इस दौरान प्राणायाम, योग का सहारा लेना ज़्यादा उचित होगा, तब जा कर के इस गोचर का जो नुकसान है वो आप पर नहीं गुजरेगा। जैसा कि आप सभी मकर राशि वाले जानते हैं कि शनि की 7.5 का समय चल रहा है, वो भी 7.5 का द्वितीय चरण यानी नेगेटिव, यानी कि पिक फेज चल रहा है। तो 7.5 का पिक फेज चल रहा है, ऊपर से बुध अष्टम में है, उसके अलावा बुध पर राहु मंगल की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि परेशानियां तो बढ़ना बिल्कुल तय है। तो आप मकर राशि वालों को शनि और बुध दोनों का उपाय लेकर के चलना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। तब जाकर के 7.5 के द्वितीय चरण प्लस बुध के इस गोचर के नुकसान से आप अपने आप को बचाए रख पाने में कामयाब होंगे, सक्षम होंगे। मित्रों, बुध को ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है और मंगल को सेनापति की संज्ञा दी गई है। बुध राजकुमार होने के कारण से युवाओं पर इसका विशेष अधिकार होता है। तो जिन भी मकर राशि के युवाओं की कुंडली में बुध कमज़ोर है या मारक है या अशुभ भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे युवा विशेष ध्यान दें। उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उन्हें उनके कार्यों में असफलता मिल सकती है, या जिनकी विदेश जाने की इच्छा है तो 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच इस इच्छा को टालें, विदेश जाने का प्रयास न करें, अन्यथा किसी नई मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो मित्रों, आप अब जान लीजिए बुध और शनि की 7.5 का उपाय मैं इस वीडियो में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले बुध का उपाय, बुध का सबसे शानदार उपाय बतलाने जा रहा हूँ। संकटनाशन गणेश स्तोत्र का प्रतिदिन 1 बार पाठ कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो गणेश चालीसा का पाठ कीजिए।
और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो प्रत्येक बुधवार किसी गणेश मंदिर में जाइए, गणेश भगवान के दर्शन कीजिए और गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ाइए। जो हरी घास आती है ना, दूर्वा, जिसे दूब भी कहते हैं, दूब, तो दूर्वा चढ़ाइए और प्रतिदिन अपने घर पर 108 बार ओम गम गणपतये नमः का जाप कीजिए। फिर देखिए कैसे आपको शानदार रिजल्ट मिलता है और कैसे आपकी बुद्धि हर कार्यों में सही निर्णय लेना प्रारंभ करती है। अन्यथा तो 7.5 का द्वितीय चरण चल ही रहा है, बुद्धि अक्सर गलत निर्णय लेती ही लेती है। तो आप, मैंने जो उपाय बतलाया, इन उपायों को करते रहें, बुद्ध आपका बढ़िया रहेगा। शनि की 7.5 का मैं उपाय बतलाता हूँ। अभी एक बहन ने कमेंट बॉक्स में बताया था कि मेरे बताने पर उन्होंने सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया और उन्हें बड़ी ही शानदार रिजल्ट मिले। तो मित्रों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि शनि देव की पीड़ा से मुक्त होने के लिए हनुमान जी की आराधना बिल्कुल श्रेयस्कर होती है। आप बजरंग बाण, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अपने सामर्थ्य अनुसार पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला चढ़ाएं। देखिए आपको कितना शानदार रिजल्ट मिलता है 7.5 में। बाकी तो सबसे बढ़िया उपाय यही होता है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएं और कुंडली में उनके शनि की क्या कंडीशन है, उस अनुसार उपाय की कैटेगरी जान करके उस उपाय को करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा और जल्दी कल्याण होगा। तो जाते जाते एक बार फिर कह देता हूं मित्रों कि यदि आप अपनी तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और अपनी समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप मुझे कुंडली दिखाएं अपनी, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।